फैशनेबल बहू। रेखा प्रतिदिन घंटों अपने रूम के शीशे के सामने खड़ी होकर बार बार कभी अपने को और कभी अपनी साड़ी को देखती रहती है। जब उसे साड़ी में कुछ कमी नजर आती तो तुरंत ही बदल देती। फिर वह नए नए फैशन करके मॉर्निंग वॉक के बहाने घूमने निकल जाती है। क्योंकि बिमला पुराने ख्यालों की औरत होती है, उसे यह चकाचौंध तनिक भी रास नहीं आता। तभी बिमला रेखा को आवाज लगाती है, बहू, अरियो बहू। अभी आ रही हूँ माँ। कुछ देर बाद रेखा आती है और माँ से बोलती है, हाँ माँ, बोलो, क्या बात है? बहू, तुम कहीं जा रही हो क्या, जो इतना सजी धजी हो? हाँ माँ, मैं बाजार जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ। नहीं रेखा, संदीप कुछ काम के लिए बाहर गया है। जब वह आएगा तो उसके साथ ही जाना। क्या बात है माँ? अब मैं कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी हूँ जो तुम्हारे कहने पर सब काम करूँ। आखिर मेरी भी कुछ मर्जी है, मेरी भी कुछ इच्छा है। देखो माँ, मुझे टोका टाकी पसंद नहीं है। ठीक है, तो आ जाने दे संदीप को, मैं उसी से बात करूंगी। तुम्हारे पर निकल आए हैं। माँ देखो, ठीक से बात करो। मैं भी किसी की बेटी हूँ। अगर तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम मुझसे ऐसे ही बात करती? चुप हो जाओ, बस मुझे कुछ नहीं कहना। तुम बाहर नहीं जाओगी, बस। मैंने कह दिया ना। बाहरी लोग घर में आए जाएं ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। बिमला की बात सुनकर रेखा दूसरे कमरे में चली जाती है। तभी संदीप बाहर से आता है। माँ का चेहरा देखकर उसे आभास हो जाता है कि लगता है कि आज माँ और रेखा में कुछ बहस हुई होगी। तभी माँ का चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। वह पहले उस कमरे में जाता है जहाँ रेखा सिसक कर रो रही होती है। बस फिर क्या था? संदीप सारी बात समझ जाता है और माँ के पास जाता है। माँ से कहता है, माँ, तुमने रेखा से क्या कह दिया जो वह रो रही है? देखो माँ, रेखा एक पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की है। उसे बंद कर रहना तनिक भी पसंद नहीं है। वो शहरी लड़कियों की तरह बनकर रहना चाहती है, तो इसमें बुरा ही क्या है? देखो बेटा, रेखा को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगी। फिर कोई ऊंच नीच हो गई ना तो मुझे मत कहना। हाँ, बोल देती हूँ। ठीक है माँ, तुम चिंता ना करो और अपना ख्याल रखो। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, लौटते हुए लेता आऊंगा। ठीक है बेटा, तो तुम आते समय धूप बत्ती लेते आना। मंदिर में धूप नहीं जल रही है, 2 दिन से खत्म हो गई। तुझे बताना ही भूल गई। ठीक है माँ, लेता आऊंगा। ये कहकर संदीप ऑफिस चला जाता है। इधर संदीप के ऑफिस जाने के बाद रेखा की 3 सहेलियां उससे मिलने उसके घर आती हैं। वे मॉडर्न कपड़े पहने हुए होती हैं और रेखा का नाम लेकर जोर जोर से दरवाजे पर आवाज लगाती हैं। रेखा उनकी आवाजों को सुन लेती है और अपने आंसू पोंछकर उनके लिए दरवाजा खोलती है। वो घर में आते ही रेखा को हाय कहती हैं और पास ही खड़ी बिमला को अंग्रेजी में हाय मदर इन लॉ कहकर रेखा के साथ उसके रूम में चली जाती हैं। रूम में आने पर रेखा सब कुछ भूलकर अपनी सहेलियों को अपनी अलमीरा में रखे नए नए फैशनेबल कपड़े दिखाने लगती है। उसकी अलमारी में अत्याधुनिक फैशनेबल सामान, जिसमें नए नए डिजाइन की साड़ियाँ, नए नए डिजाइन के सूट और नए नए मेकअप के सामान आदि रखे रहते हैं। बिमला मन ही मन बड़बड़ाने लगती है, हे भगवान, अब इस रेखा की इतनी हिम्मत हो गई कि पराये लोगों को अपने साथ इन बेढंगे कपड़ों में घर के भीतर भी ले आई। आ जाने दे संदीप को, आज तो इसे मजा चखा के रखूंगी। कह रही थी कि बहू को इतना सिर मत चढ़ा, नहीं तो बिगड़ जाएगी। आखिर हो गई ना वो बात जिसके बारे में मैं कहती रहती थी।
तभी रेखा अपनी सासू माँ को अपने रूम से ही जोर से आवाज लगाकर बुलाती है। बिमला उसके कमरे में आती है तो रेखा कहती है, माँ इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड टीना है और वो परी है। ये दोनों हमारी ही कॉलोनी में रहती हैं। दोनों की ओर देखकर माँ अपना सिर हिलाकर बाहर चली जाती है। इधर ये सहेलियां किटी पार्टी बनाने का प्रोग्राम बना रही होती हैं। तभी कुछ देर बाद बिमला वहाँ आ धमकती है। बहू, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ, आज हमारा एक प्रोग्राम है, किटी पार्टी। किटी पार्टी? ये क्या है बहू? माँ, तुम नहीं समझोगी। बिमला मन ही मन कहती है, आने दे संदीप को, आज तेरी किट्टी पार्टी मनवाती हूँ। अरे माँ, क्या सोच रही हो? जाओ और घर के सारे काम निपटा लो। आज अपनी सहेलियों से बहुत सारी बातें करनी है। देर रात तक किटी पार्टी चलती है और संदीप अभी तक नहीं आता तो माँ को चिंता होने लगती है। मन ही मन सोचने लगती है कि क्या हुआ, आज संदीप अभी तक नहीं आया। किटी पार्टी खत्म हो जाती है और रेखा की तीनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। उनके जाने के कुछ ही देर बाद संदीप आ जाता है। देख बेटा, देख तेरी बीवी के चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जिन्हें मैं नहीं जानती उन्हें घर पर लाकर पार्टी दे रही है। देखो कैसी बीवी लाए हो तुम। क्या कह रही हो माँ? आप अपने काम से काम रखो। मैं तो आपके काम में कुछ बोलने नहीं जाती, तो तुम क्यों मेरे काम में टांग अड़ाती हो? देख बेटा देख, अपनी बीवी को देख, आजकल इसका बहुत मन बढ़ गया है। देख मुझसे कैसे बात कर रही है। चुप हो जाओ माँ, अरे उसकी सहेलियां ही तो थी, इसमें इतना बवाल क्यों मचा रखा है। रेखा मॉडर्न विचारों वाली है, उसे बाहर घूमना फिरना अच्छा लगता है। देखो ना संदीप, तुम्हारी माँ ये कैसी बात कर रही है। लगता है तुम्हारी माँ का दिमाग खिसक गया है। क्या मेरा दिमाग खिसक गया है? अब बस कर बहू, नहीं तो मेरे मुंह से भी तेरे लिए कुछ निकल जाएगा। माँ, अगर आपको बुरा लगा हो तो लगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग खिसक ही गया है। और हाँ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं जो चाहे करूँगी। मुझे रोका टोका तो अच्छा नहीं होगा। देखो संदीप, अब मैं तो इनके साथ एकदम भी नहीं रहूंगी। अगर तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है तो जाओ रहो, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ हाँ, जा जा जा, तुझे रोका है किसने? ठीक है माँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। देख लिया बेटा, और ला मॉडर्न लड़की, एक दिन तुझे भी बेच देगी और मालूम तक नहीं चलेगा तुझे, समझ गया ना? अरे ओ माँ, तुम पुराने ख्यालों की हो ना, इसलिए ऐसा सोच रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रही हो। सब कुछ ठीक है। और हाँ माँ, एक बात याद रखो, जहाँ दो बर्तन होते हैं ना तो खटके जरूर हैं। हम सब एक साथ हैं और एक ही छत के नीचे रहेंगे। ये कहकर संदीप बाहर चला जाता है और माँ से कहते हुए जाता है कि माँ, खाना गर्म कर देना, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ।